जय हिंद। पहली बार अमर उजाला ने एक खबर छापी है जिसमें कि अधिकारियों ने जवानों की घोर अनदेखी की है। कच्चा चिट्ठा पूरा खोल के रख दिया है। बता दें 10 पॉइंट ऐसे हैं जिसमें कि बिल्कुल साफ साफ पता चल रहा है कि अधिकारियों ने जवानों की पेंशन से संबंधित कई विसंगतियां पैदा की हैं। आपको अमर उजाला की पूरी खबर दिखाएंगे और उसमें किन किन बातों का जिक्र किया गया है वो भी बताएंगे। सबसे पहले तो मैं आपको अमर उजाला की ये खबर दिखा देता हूं। अमर उजाला की ये खबर छापी गई है और बता दें इसमें कहा गया है पूर्व सैनिकों, जेसीओ और जवानों की मांग ओआरओपी असमानताएं दूर हो, एक समान मिलिट्री सर्विस पे 15,500 हो। इसमें और कहा गया है कि 3% अफसर 97% ओआरओपी का हिस्सा ले गए, जवानों को धोखे में रखा, सरकार अफसरों की मिली भगत। अमर उजाला में जो छापा गया है उसमें जो 10 पॉइंट रखे गए हैं, 10 पॉइंट दिए गए हैं, वो भी देखने की समझने की जरूरत है। कौन कौन से पॉइंट है पहले तो मैं बता दूं। देश भर के पूर्व सैनिक, जेसीओ जवानों की आवाज न सुनने पर केंद्र सरकार पर पूर्व सैनिकों ने जमकर हमला बोला है। दरअसल पूर्व सैनिक 1 रैंक 1 पेंशन और कई विसंगतियों को लेकर सरकार से मांग कर रहे हैं कि हम सेना में रहते हैं और हमारे सभी फैसले हमारे उच्च अधिकारी लेते हैं, चाहे सैलरी पेंशन का मुद्दा हो या अग्निवीर जैसी योजनाएं लाना, अधिकारी ही सभी फैसले लेते हैं। ऐसे कई फैसले हुए हैं जिसमें जवानों की अनदेखी हुई है। हमारी लड़ाई सरकार से ज्यादा अपने ही अधिकारियों से है जो हमारे हित व अहित के फैसले लेते हैं, जिसमें से कुछ मुख्य बातें ये हैं। इसमें जो मुख्य बातें कही गई हैं बता दें 10 चीजें बताई गई हैं जिसमें कि मुगलों वाले कानून बदले जाएं। पहला पॉइंट उन्होंने रखा है देश की आजादी के बाद भी सेना में ब्रिटिश नियम लागू है, ब्रिटिश आर्मी रूल्स की प्रथाएं बंद होनी चाहिए। ब्रिटिश आर्मी रूल्स पड़ोसी देश पाकिस्तान के अलावा अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में भी बंद हो गए हैं जो कभी ब्रिटिश के गुलाम थे। डिसेबिलिटी पेंशन, 7वें पे कमीशन के हिसाब से डिसेबिलिटी पेंशन सर्कुलर इलाहाबाद के द्वारा अभी तक जारी नहीं किया गया है। जिस तरह से भारत सरकार डिसेबिलिटी पेंशन दे रही है इसी प्रकार जवानों को भी मिलना चाहिए। जो अफसरों को जिस तरह से मिल रही है उस तरह से जवानों को भी मिलना चाहिए। तीसरा पॉइंट है मिलिट्री सर्विस पे एमएसपी पर। सेना के अफसरों की तरह जवानों को भी एमएसपी यानी कि मिलिट्री सर्विस पे का लाभ मिलना चाहिए और बराबर मिलना चाहिए। एमएसपी का लाभ सभी जवान और अफसरों को एक समान मिलना चाहिए, यह भी बात इसमें लिखी गई है। विधवा पेंशन, किसी जवान की मौत पर उसकी पत्नी को मिलने वाली विधवा पेंशन में वृद्धि होनी चाहिए। अफसरों की विधवा पेंशन को मिलने वाली पेंशन में वृद्धि हो जाती है लेकिन जवान का परिवार इसका लाभ नहीं मिल पाता है। सर्विस पेंशन, सेना में जवान की सर्विस पेंशन भी अफसर की सर्विस पेंशन के बराबर अनुपात में बढ़नी चाहिए। अगर जवानों की सर्विस पेंशन में वृद्धि नहीं होती है तो इसका लाभ अफसर को भी नहीं मिलना चाहिए। 7वां पे कमीशन, 7वें पे कमीशन में सेना के जवानों के साथ अन्याय किया गया है। जवान पर 2.57 का फार्मूला लागू किया गया है जबकि सेना के जनरल रैंक तक 2.81 का फार्मूला लागू किया गया है। यह भेदभाव नहीं होना चाहिए। ओआरओपी 1 रैंक 1 पेंशन का लाभ ज्यादा से ज्यादा जवानों को मिलना चाहिए जिनकी सेना में सर्विस कम होती है। ओआरओपी का हर 5 साल में अपडेट होना चाहिए और इसे हर साल अपडेट करना चाहिए, ना कि 5 साल में। यानी कि यह भी कहा गया है कि ओआरओपी का मकसद ही था कि कम समय में जो सेवा करके आते हैं इसलिए उनको ओआरओपी दी जाती है। अगर सभी को ओआरओपी, अफसरों को सबसे ज्यादा मिल रही है, अगर सबको ओआरओपी देनी थी तो बीएसएफ, सीआरपीएफ, पैरामिलिट्री फोर्स को भी मिलनी चाहिए। यानी कि यह कहा जा रहा है, इसका मतलब यह है ओआरओपी का मतलब ही है कि जो 35 साल में 38 साल में रिटायर हो जाते हैं उन जवानों को ओआरओपी का लाभ मिलना चाहिए, ना कि जो 60 साल में रिटायर होते हैं उनको। रिजर्व पेंशनर्स, इसमें कहा गया है 1962, 65, 71 के युद्ध के बाद बहुत से जवान जो थे 7, 8, 10 साल की सर्विस में रिजर्व पेंशन भेज दिया गया था।
ऐसे जवानों को कहा गया था कि 15 साल की सर्विस वाले जवानों को की तरह उनको पेंशन मिलेगी, लेकिन इसका लाभ समय निकल गया लेकिन इनका लाभ नहीं मिला है। सिक्योरिटी एजेंसी के बारे में कहा गया है, सिक्योरिटी एजेंसी चलाने का लाइसेंस सिर्फ अफसर वर्ग को ही मिलता है, ये लाइसेंस जवानों को भी मिलना चाहिए। सिक्योरिटी एजेंसी का कमीशन 8 से 10% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, इसको फिक्स कर देना चाहिए, क्योंकि जवानों को जो सिक्योरिटी गार्ड की ड्यूटी देते हैं करते हैं जो सिक्योरिटी एजेंसी में नौकरी, उनको 10,000 से 15,000 16,000 सैलरी दी जाती है, जबकि उनको 35,000 मिनिमम सैलरी मिलनी चाहिए अगर सिक्योरिटी गार्ड में नौकरी कर रहे हैं। लेकिन ये जो पूरी सैलरी है, आधी से ज्यादा सैलरी ये सिक्योरिटी एजेंसी वाले खा जाते हैं, बाद में उनको कम मिलता है और उनका उससे काम नहीं चल पाता है। सीएचडी कैंटीन प्रॉफिट, देश भर की सीएचडी कैंटीन में 97% जवानों का सामान खरीदते हैं, इसमें कैंटीन के प्रॉफिट होता है, जबकि 3% अफसर ही कैंटीन में सामान लेते हैं, जिसका प्रॉफिट का 50% लाभ अफसर मेस में चला जाता है। इस प्रॉफिट से डिग्री कॉलेज खोलने चाहिए, जिससे कि उसमें पूर्व सैनिकों के बच्चों को फ्री में, सर्विंग जवान के बच्चों को फ्री में एजुकेशन मिलनी चाहिए। सहायक सिस्टम, सेना में सहायक सिस्टम लागू है, जिसमें सहायक सिस्टम की प्रथा बंद होनी चाहिए। अंग्रेजों के समय में चली आ रही कुप्रथा बंद होनी चाहिए। अफसर के घर में काम करने की बजाय सेना के जवान ड्यूटी देश की सेवा में लगनी चाहिए, देश की सेवा में ड्यूटी लगनी चाहिए, ना कि अधिकारियों के घर में पर्सनल काम के लिए। मेडल, देश में 24 घंटे ड्यूटी देने वाले जवानों के मेडल में भी भेदभाव बंद होना चाहिए। सेना में 97% जवान, 3% अफसर हैं, फिर भी मेडल की बात करें तो 99% अफसर के पास मेडल दिया जाता है। 26 जनवरी इसमें कहा गया है 2014 से अगर देखा जाए तो 273 वीरता मेडल दिए गए हैं, इसमें जवानों के हिस्से में 42% और अफसर को, जवानों को 42 मेडल मिले हैं और अफसर को 231, यानी कि इतना बड़ा स्ट्रेंथ में गैप होने के बाद भी मेडल अफसरों को ज्यादा दिया जाता है, जबकि जवानों और जेसीओ को कम दिया जाता है। तो ये पॉइंट रखे गए हैं और ये बड़ी खबर छापी गई है अमर उजाला में। ये वही मांग है जो पूर्व सैनिक उठा रहे हैं, तो बड़ी अपडेट है कि अमर उजाला ने इसमें प्रकाशित किया गया है। ये थी जानकारी। थैंक यू, जय हिंद।